मेन कल्प्रिट जो है इसका, इसके कत्ल का इसका हस्बैंड है और उसके पीछे उसके माँ का उसके हाथ है, उसके साथ। तो आंटी तिम लगावान इल्जाम कि तुम तिमन परेशान करान तथ पे वन तो तथ खुदा तथ पेट कन खुदा युस मसला यह वन खानदारस अगर मकान होत सह मखाल बज तोर कह बस ये मस बे कह तथ पेट कन गवाह बस आम जियारतस पे बह क्या वन आपुज रोकने की कोशिश करने के बावजूद वो मानी नहीं, वो गई थी अपने ससुराल। लेकिन रात को उन्होंने उसके साथ बहुत पता नहीं क्या किया है, कितना टॉर्चर किया है उसके साथ, तो आज सुबह उसने सुसाइड कर लिया। क्या गई सो मजबूर तो पानस बासान मतलब कह रीजन कह रीजना ये सो मजबूर ग खुदकशी कर कोई चीज कोई चीज दुह तम पात्र दरिया कोई किस्म। इसके हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं इसको डाइवोर्स दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देख लो, आप समझ लो, पहले समझो इस बात को कि डाइवोर्स क्यों देना चाहते हो। उसके लिए ठोस इल्जाम होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप इसको डाइवोर्स देना चाहते दे दो। अलग बस नहीं सह मतलब तो रनान कर अलग बस पान राना बस अलग बस पान राना बस नहीं सह कहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर ये इसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और इस वक्त हम सनवार इलाके में मौजूद हैं। आप सब जानते हैं आज सुबह राजबाग में रिवर जहलम से एक खातून की लाश बरामद होती है। उसके बाद उनकी फैमिली ये इल्ज़ाम लगाती है कि ससुराल की तरफ से उसको डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, जिसके चलते मजबूरन उसने खुदकशी कर ली है। ऐसे में इनकी फैमिली का क्या कुछ कहना है हम उन्हीं से जानेंगे। यहाँ पर उस खातून के वालिद साहब भी मौजूद है और उनके चाचा भी यहाँ पर है। वालिद साहब से बात नहीं करेंगे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ इल्ज़ामात है आपके, क्या लग रहा है आपको? हमारे इल्ज़ामात ये है, ये रात को हमारे छोटे भाई के पास आई थी, हमने छोटे अंकल के पास आई थी। इसने यहाँ इसी घर में आई थी। उसने इसको बताया कि मुझे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे जान का खतरा है। तो इसने उसको रोकने की कोशिश की मगर रुकी नहीं। उसने कहा है कि मेरा बच्चा है नीचे, मैं जाऊँगी, वो नीचे रहते हैं, तो मैं जाऊँगी तो सुबह बात करें। इस अंकल ने भी कहा है सुबह बात करेंगे। तो लेकिन रात को इतना मसला हुआ है, इतनी ज़्यादती हुई है इसके साथ, ये सुबह निकली है। तो इसके हमसाया वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ शोर था, रात को भी शोर था और सुबह भी शोर था। तो इतनी ज़्यादती हुई है, ये एक्सट्रीम हो गया है इसके साथ। ये निकली और इसके हस्बैंड ने इसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये निकली और इसने दरियाई जहलम पर में छलांग लगाई है जीरो ब्रिज से, लेकिन इसके हस्बैंड ने इसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेन कल्प्रिट जो है इसके कत्ल का इसका हस्बैंड है और उसके पीछे उसके माँ का उसके हाथ है, उसके साथ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कल वो यहाँ आई थी, उसने अपने चाचा से इस बात का जिक्र किया है, तो आपको नहीं लगा कि ये रिपोर्ट करने लायक है, पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए? ये एक्चुअली क्या हुआ, उसने उस तरीके से इनके सामने पेश किया था कि इन्होंने इसको ऑर्डिनरी समझ लिया। इसने कहा कि कल तक ठीक हो जाएगा मसला, लेकिन इन्होंने रोकने की कोशिश करने के बावजूद वो मानी नहीं, वो गई थी अपने ससुराल। लेकिन रात को उन्होंने उसके साथ बहुत पता नहीं क्या किया है, कितना टॉर्चर किया है उसके साथ, तो आज सुबह उसने सुसाइड कर ली हो रही थी उसके साथ। बहुत एक्सट्रीम। अब आप क्या चाहते हो और समाज तक क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? क्यों इन केसेस को रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है ताकि ये नवियत ना आए, इस स्टेज तक ये केस ना पहुँचे? देखिए, ये ऐसा एक केस है कि मैं अपनी तरफ से हर उस जवान को बताना चाहूँगा कि अपने माँ बाप के साथ और अपनी बीवी के साथ ये ऐसा बैलेंस बनाओ कि दोनों चीज़ें बराबर रहें।
ऐसा नहीं है कि माँ बाप के साथ ज़्यादती वो भी गुनाह है, बीवी के साथ ज़्यादती वो भी गुनाह है। ये ऐसा एक तराजू है, इसको बराबर रखना है। तो ये हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए इस पर। हम ये चाहते हैं कि अगर ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हम कुछ नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ये ना हो पाए। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने ये जो खातून है उनकी फैमिली से बात की, तो कोशिश करेंगे उनके इन लॉ से भी बात करने की कि उनका क्या कहना है इन इल्ज़ामों को लेकर। हमारे साथ उनकी सास यहाँ पर मौजूद है, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये उनके साथ ज़्यादती कर रही थी, ये उन्हें परेशान कर रही थी। मैं वन तो आंटी तिम लगावान इल्ज़ाम कि तुम तिमन परेशान करान, तथ पे वन तो तत् खुदा तत् पेट कन खुदा यस मसल यह वन खानदारस अगर मकान हेत सह मह खालुक बज तौर कह बस ये मसल बे कह तत् पेट कन गवा बस आमुत जियारतस पे बह क्या वन अपुज ये जवाब तो ये कत। सुबह क्या गोमुत? सुबह गो नी कहें, सुबह गो कहें नी, खानदार द्राव और क्या तथ वन एयरपोर्ट किन क्या अमिस अफसर न्यून बस यह गो तूर तो निकस लजन वर्दी पर्दी लज तमिस तम दोप मिली बन गसन सकुल कहें मे दोस क्या गसन लगे भलाई दोपन ना मे आज वंद मे दोस बुढ़बा वोथुस अद बह तो मा गन तो वल दोहस रोजक मे नश सह अंदर कन बिहत बेमार सह बेमार तमिस तफ आसान खसान तो यह गमज कत सह द्राव बिचोर हर तो यपर किन गई कम यह बस तो द्राय मे छन पता यह कोत गई काल क्या गोमुत या जो दो ब्रो ना 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 कहें न पान वो बोचन दोन मगर यम बे कुन पता छम पाई वन सह वन अत मकानस मज नो मकान तथ मज गि हश हेरबब आचुन कहें क्या तिमन तथ मज क्या पान वन लड़ाई झगड़ कह ना ना अम सुंद ख्याल खसो बस चोर असी बेहमो तथ यह हाशुर गोस न खसन कहें बे बह अलग बह अलग बस इन सह अद क्या मतलब तुम रनान कर अलग बस पान राना बस अलग बस पान राना बस इन सह कहें। अच्छा अगर बचन दोन नोक जोक गसान या लड़ाई झगड़ गसान तथ मज तथ दिवान अहमत क्या बस दपान बज काल चुन सुबह बे कुन दोन बचन हज लड़ाई गई वार चुन रूद गो ना मे क्या तस सान बस न तस सान कहें। अच्छा गो वो सो फैमिली इल्ज़ाम लगावान मतलब जो तुम नोश तम फैमिली वन क्या यू तुम तिमन वन बह वन यह अमिस गर यह सिर्फ वन खानदारस अगर मकानस पे खसो यह खालो बज कहें अगर गस वुन मोन खानदार पत्थर पेमुत बह क्या कर यही तो सवाल बस बह छप कन बस यह वन खानदार मे गो मोल मोज पे ये मे खसान अंद सह मे तथ रोशनी अद क्या तिम क्या तेल इल्ज़ाम लगावान तिमन गलत वन तिम गलत वन सह सोरे गलत बस ये 5 बजे पहर राना तो यम होर कुन राना पत बज चोन तो तथ क्या कर तथ मे हेका बह मे वोन पत यही बल्कनस मे नोश वन यह कस यह बोचन दोन वन ना यह खानदार मानदार हू यह सोरे गलत। अच्छा यूता क्या गई सो मजबूर तुम पानस बासान मतलब क्या रीजन कह रीजना ये सो मजबूर ग खुदकशी कर कोई चीज कोई चीज यह दुह तम पोतर सज दरिया कोई किस्म बस दपा अगर ऐ कमी छे बस आना कह बस आना बह करना तो ٲش इथे कन वोनमस तिथो थम तम विज तोरुक ोट तो गोट। शुक्रिया।
इस रिपोर्ट में हमने मायके वालों से भी बात की है और ससुराल वालों से भी बात की है। मायके वालों का इल्ज़ाम है कि इस खातून के जो ससुराल वाले हैं उनमें से खावंद और सास इसके साथ घरेलू तशद्दुद करते थे, इसको परेशान करते थे, इसको टॉर्चर करते थे। तो वहीं जो सास है उसका कहना है कि ये सारे इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद है। इस सिलसिले में हमने ऑफिशियल से भी बात की तो उनका कहना है कि इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब देखना ये रहेगा क्या वाकई इसमें घरेलू तशद्दुद का कोई हाथ है, क्या इसमें डोमेस्टिक वायलेंस टॉर्चर का कोई हाथ है जिसकी वजह से वो मजबूर होकर जो है खुदकुशी करने लगी है। अब देखना ये रहेगा क्या कुछ होता है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फज़ा।